श्री सरस्वते नमः। श्री दुर्गा देवी नमो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। सुंदरकांड। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो रघुवीर होत सुध पाई करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि होए जानकी तम परुत कहु जातु दानकी। हवा मातुए जाऊ लवाई प्रभु आयस नहीं राम दुआई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित रघुवीरा। निश्चर मार को हिले जय तिहुपुर नार गादी जस गए। हे सुत कपि सब तुम ही समाना जातु धामति घट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विसार। प्रभु प्रताप ते गड़ु रही आय परम लघु ब्याल। मन संतोष सुनत कपिवानी भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक तो। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाय सिपद सीसा बोला वचन जोरि कर कीसा। अब कृत कृत भयउ में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विभिन्न रखवारे परम सुवट रजनी चरवारे। तिन कर भय माता मोहि राही जो तुम सुख मानहु मन माही। एक बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरि आद मधुर फल खाओ। चलु नाय सिर बैठु बागा फल खास तर तोरे लागा। रहे तहा बहु भट रखवारे कछु मार सि कछु जाय पुकारे। रात एक आवा कपिवारी ते अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल और बिटपु मारे रक्षक मर्दि मर्दि में करे। सुनि रावण पटे भट नाना तिनहि देख गरजे हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अधमारे। मुनि पटयउ तेहि अच्छ कुमारा चला संग ले सुवट अपारा। आवत देखि बिटप गहि तरजा ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। कछु मार से कछु मर्द सी कछु मिल से धरि धूरी। कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। सुन सुत
बदलन केसरी साना, पचसी मेघनाद बलवाना। मारस जन सुत बांध सिताई, देखे कपि कहाँ कर आए। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण बट आवा, कट कटाई घर जार धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत कीन लंकेश कुमार। रहे महाभटता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। तिन्हि निपाति ताहि संगमा, बिरे जुगल मानो गज राजा। मुटिका मारी चढ़ा तर जाए, ताहि एक क्षण मुरझाए। उठी बहोर की निश बहु माया, जीति न जाए प्रभंजन जाय। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। जान ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मवान कपि कहु ते मारा, परत हुमार कटक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग मास बांध सिले गयो। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा देख कपि जाए, कहि न जाए कछुअति प्रभुताए। कर जोरे सुर दिसिज विनयता, त्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप कपि मन शंका, जिव यहि गण महु गरुड़ असंका। कपि बिलोकित सानन, बेसा कहि दुर्वाद। सुतवद सुरति कीन पुनी, उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवन ते कीसा, के बल घाल सिबन खीसा। कीन्हो श्रवण सुनिने मोहि, देखो अति असंक सठ तोहि। मारे निशिचर केहि अपराधा, कहु सठ तोहि ने प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस शीसा। चावल शेष धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। करे जो विविध देश त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा, ते समेत निपदल मद गंजा। हर दूषण त्रिशराल वाली, पदे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेश ते, जिते हूँ चराचर झारी। तासु दूत में जाकरी, हरियाण प्रिय नारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवत रसिक सज्जनों, पिछली कथा में हम सब ने देखा कि किस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। निश्चर निगर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरु जरि निशाचर जान। कि जिस तरह से पतंग के सामने अग्नि रहती है, उसी तरह से भगवान श्री राम का बाण और सारे निशाचर हैं कि एक बाण से सारे निशाचर का नाश हो सकता है। और यह भी कहते हैं कि जो रघुवीर होत शुद्ध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। क्या आप समझते हैं
कि भगवान श्री राम को अगर ये पता चल जाता कि आप कैसे हैं, किसने आपका अपहरण किया या फिर आप कहाँ हैं, यह पता चल जाता तो क्या वो अभी तक शांत बैठे होते? राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूद कहो जात थान की। भगवान राम के बाण सूर्य के समान हैं, उनके सामने राक्षसों की क्या औकात। मैं आपको अभी ही ले जा सकता था हे माते, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। मुझे तो बस आपको आपके बारे में आपसे समक्ष दर्शन करने की ही आज्ञा है। कछुक दिवस जनी धरधीरा, कुछ दिवस आप धैर्य रखें, कपिन सहित मैं हे रघुवीरा। सभी बंदर सेना के साथ प्रभु श्री राम आएंगे और निश्चर मार तो ही ले जाएंगे। राक्षसों का संहार करके निश्चित रूप से यह जल्दी ही संभव होगा। तिहुपुर नाड़ दाद जस गए हैं। जब आप भगवान श्री राम के साथ अयोध्या नगरी जाएंगे तो नारद आदि ऋषि महर्षि सभी तीनों लोगों में आपका यश, भगवान का यश गाएंगे। अब बात आती है कि माता सीता कहती हैं भगवान की ये कथा सुनकर के, हे हनुमान, क्या सभी बंदर जो भगवान श्री राम के साथ में आएंगे आप ही के जैसे हट्टे कट्टे हैं? क्योंकि हनुमान जी ने छोटा रूप लिया हुआ था, तो उन्होंने विस्मय होकर यह पूछा कि इन छोटे बंदरों के साथ क्या प्रभु श्री राम रावण का अंत कर पाएंगे? तो हनुमान जी को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। सुनी कवि प्रगट किन निज देहा, और कैसा देह, तो कनक भूधराकार शरीरा, सुवर्ण रूपी भूधराकार विशाल शरीर प्रकट किया उन्होंने। समर भयंकर अतिबल वीरा, युद्ध में युद्ध करने लायक भयंकर शरीर और अतिबल वीरा, अत्यंत बलवान वीर के समान उन्होंने अपना शरीर प्रकट किया। सीतावन भरोस तब भयो, इस पर माता सीता को यह भरोसा होता है कि भगवान श्री राम के साथ हनुमान जैसे महाशक्तिशाली बंदर हैं साथ में। पुण्य लगरू पवन सुत लयो, और उन्होंने फिर से हनुमान जी ने छोटा स्वरूप ले लिया और यह भी बताया, सुन माता सा कामड़े नहीं बल बुद्धि विशाल। हम सभी बंदर जो हैं तो बल और बुद्धि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा से खाई परम लघुव्याल गरुड़ ही, छोटा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। प्रभु की कृपा का महत्व बताया उन्होंने। इस तरह से मन संतोष सूरत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलसानी। भक्ति के इस विशाल प्रताप को सुनकर के उनके मन में संतोष होता है, माता सीता के मन में, और उन्होंने आशीष दिया, राम प्रिय जाना, भगवान राम के हितैषी जान करके। और तब उन्हें जो आशीष मिला कि अजर अमर गुण रिद्ध सुत हो, तुम अजर रहो, बुढ़ापा तुम्हें कभी ग्रसित न करे, अमर हो जाओ और गुण के निधान हो जाओ और भगवान राम का प्रिय बने रहो। करो कृपा प्रभु सुनिकाना, जैसे ही माता सीता का यह आशीर्वाद सुना कि करो कृपा, उन्हें यह इस बात से उतनी खुशी नहीं हुई कि अजर अमर गुण निश्चित हो, उसमें उन्हें बहुत खुशी नहीं हुई। परंतु जैसे ही उन्होंने सुना कि करो बहुत रघुनायक शोभु, भगवान श्री राम की परम कृपा उन्हें प्राप्त होगी, इस बात से करो कृपा प्रवचन का ना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, प्रेम मगन हो जाते हैं हनुमान जी। और बार बार नाइस्पद शीशा, बोला वचन जोड़ कर पीसा, बार बार प्रणाम करके कहते हैं हनुमान जी कि मैं कृतकृत हो गया और आपका आशीर्वाद तो अमोघ वान की तरह विख्यात है, परंतु मुझे तो अभी अत्यंत भूख लगा है ये सुंदर फल देख करके। तो माता सीता कहती हैं कि
सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरभारी। बड़े बलवान राक्षस इसकी निगरानी कर रहे हैं वाटिका की। तो हनुमान जी उन्हें समझाते हैं, तिनकर भय माता मोहिना ही, जो तुम सुख मानो मन माही। हे माता, मुझे उनका भय नहीं है, बस आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दें। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसके पहले उन्होंने, हनुमान जी ने तो कई बार माता कहा था, लेकिन माता सीता ने पुत्र पहली बार कहा उन्हें, और कहा कि देख बुद्धिबल निपुण कपि कहो जान की जाओ, रघुपत चरण हृदय धरि तात मुद फल कहो। अब उन्हें बुद्धि बल में निपुण जान करके उन्हें आदेश दिया कि आप भगवान श्री राम को हृदय में रखें और फल खाने के लिए अवश्य जाएं। चले वो नाई सिर बैठे वागा, उनको प्रणाम करके वो वन में जाते हैं। फल खाए स्तर तोरे लागा। अब उनको फल तो मात्र खाना नहीं था, भूख भी थी और गुस्सा भी था। तरु तोरे लागा, तो वृक्षों को उखाड़ फेंक रहे हैं, और जो रखवारे थे तो कुछ को उन्होंने मारा और कुछ को अधमरा छोड़ दिया। जो संदेश लेकर के रावण पास जाते हैं, नाथ एक आवा कभी भारी, ते सोग बाटिका उजाड़ी। खाए फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द में डाले। रक्षकों को तो मर्द मर्द करके मिट्टी में मिला दिया। तब रावण ने पठे भट नाना, बहुत सारे बहादुर राक्षसों को भेजा फिर से। अब हनुमान जी गर्जना करते हैं और सभी को मार डालते हैं जो आए थे वहां से। गए पुकारत कछ मदमारे, जो कुछ बच गए वह फिर से जा रहे हैं रावण के पास। अब रावण अपने छोटे बेटे को भेजता है, अक्षय कुमार, वो भी और कुछ राक्षसों को लेके सुभट अपारा, बहुत सारे राक्षसों को लेके आ रहा है। हनुमान जी आते ही बिटप गई तर्जा, एक वृक्ष लेकर के उसके साथ प्रहार करते हैं और उसको मार ही डालते हैं। और फिर गर्जना करते हैं, कछ मारिस कछ मर्द से कछ मिले स्थिर धूल। कुछ को तो मिट्टी में मिला दिया, कुछ को मार दिया, कुछ को अपने हाथों से मसल दिया, और कछ को निजाए पुकारे पुरम मटकर पड़ भूले। फिर कुछ राक्षस जो बच जाते हैं वह रावण के समक्ष फिर प्रस्तुत होते हैं। रावण ने जब सुना सुत बद लंकेश रिसाना, अब अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुनकर के और क्रोधित हुआ। अब मेघनाद को उसने भेजा और यह आदेश देकर के भेजा कि मारिस जन शुद्ध बांधे सताही, उसको मारना मत, बांध कर मेरे पास लाना, ताकि मैं देख सकूं कि देखे कभी कहाँ कर आही, कहाँ से यह आया है। चला इंद्रजित अतुलित जो था, अब यह मेघनाद इंद्रजित नाम था उसका, अर्थात उसने इंद्र पर विजय पाया था स्वर्ग पर। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के वो भी क्रोधित हुआ था। हनुमान जी देखते हैं कि और भी बहुत सारे दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा और धावा, अपनी कटकटाहट भरी आवाज निकाल करके और गर्ज के साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और एक विशाल वृक्ष लेकर के बिरध किन्नल उसको रथ से च्युत कर देते हैं, उसका रथ तोड़ देते हैं। उसके साथ जो और भी राक्षस थे उनको तो मर्द करके उनको मार देते हैं। तीन ही निपात ताहि सन भाजा, फिरे जुगल मानव गजराजा, जैसे दो गजराज हाथी आपस में भिड़ते हैं उस तरह से दोनों योद्धा एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। मुठिका मार चढ़ा तर जाई, एक जोरदार जब प्रहार करते हैं हनुमान जी मुष्टिका से तो मेघनाद को मूर्छा जाती है और फिर वह उठ करके बहुत तरह की माया का प्रयोग करता है कि हनुमान जी जीत नहीं जाए और ब्रह्मास्त्र से ही साधा। बाद में उसे लगता है कि ब्रह्मास्त्र के बिना इस पर विजय नहीं पाया जा सकता है, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का
सम्मान करते हुए उसको स्वीकार किया। अब मेघनाद के बाण से हनुमान जी मूर्छित होते हैं, गिरते हुए भी कई राक्षसों का संहार करते हैं। अब नागपाश में बांध करके मेघनाद हनुमान जी को लेकर विदा होता है। जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। जिसका नाम जप करके शंकर जी कह रहे हैं पार्वती माता को, जिसका नाम जपते ही भव के बंधन से नर पार हो जाते हैं। तासु दूध की बंतर वावा, उनका दूध कहीं बंध सकता है। प्रभु कारज लगे कभी बतावा, भगवान के काज के लिए रावण का कैसी सभा थी, कौन वीर है, कौन कौन से और क्या ताकत है, इस सब का अनुमान लगाना हनुमान जी का उद्देश्य था। इसलिए ब्रह्मास्त्र से बंद करके हनुमान जी जा रहे हैं। कपिबंधन से निश्चर था कौतुक लाग सवा सुभाए। एक यह कौतुक ही था, एक बंदर ने रावण के पुत्र को मार दिया और सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तो सारे निश्चर आ रहे हैं देखने के लिए। कर जोरे सुर दिशिप बिनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। सभी हाथ जोड़े हैं देवता, और रावण के तिरछी नजर देखने से ही सारे भयभीत हो जाते हैं। देखी प्रताप न कपि मन शंका, परंतु हनुमान जी के मन में थोड़ा भी डर नहीं है। जिस तरह से जिमि अहिगन मोह गरुड़ शंका, गरुड़ जिस तरह से शंका रहित रहता है, भय रहित रहता है सांपों के बीच में, उसी तरह से अब हनुमान जी को देख करके रावण ने कुछ दुर्वचन कहे और पुत्र की हत्या की खबर सुनकर के जब उसको याद आया तो उसके मन में दुख भर गया। वह पूछ रहा है कि तुमने किस तरह से हमारे वन को उजाड़ा, क्या तुम्हें हमारा डर नहीं है? तुम अत्यंत निर्भीक होकर के कैसे खड़े हो मेरे सामने? तुमने इन राक्षसों की हत्या कैसे की? क्या तुझे अपने प्राण का डर नहीं है? अब हनुमान जी कहते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल विरचित माया। पूरे ब्रह्मांड की रचना जिस माया ने किया, वो भी पाई जासुबल, जिसके बल से माया ने ब्रह्मांड की रचना की। जाके बल बिरंच हरीसा, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश पालत सृजत हरत दस शीशा। सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार ये सभी करते हैं जिसके बल से। जावल शीश धरत सानन, जिसके बल से शेष सारी पृथ्वी का बल अपने ऊपर धारण किए रहते हैं। धरई जो विविध देश सुरत्राता, अन्य देवों के रूप में जो स्थित हैं, तुमसे सटन सिखावन दाता। अलग अलग वेश, अलग अलग अवतार में तुम जैसे राक्षसों का विनाश करने के लिए हर को दंड कठिन जही भंजा। भगवान श्री राम ने जो धनुष तोड़ा था उसकी भी याद दिलाई। तेहि समेत निप दलवद गंजा, हजारों जो दूसरे राजा थे उनके भी घमंड को चूर चूर किया। जिसने खर दूषण त्रिसरा और बाली का भी वध किया। बते शकल अतुलित बलशाली, इतने सारे बलशालियों का जिसने वध किया, उन्हें खास करके रावण को बाली की भी याद दिलाई। जाके बल लवलेश थे जिते हो चराचर झाड़ी, जिनके छोटे से लवलेश, छोटी सी कृपा से जिते हो चराचर झाड़ी, चर और अचर सभी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तासु दूत में जाकरी, उसका मैं दूत हूँ, जिसका तुमने हरियाण हो प्रिय नारी, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने हरण किया है। इस तरह से निर्भीक होकर के ये वचन जो हनुमान जी ने रावण को सुनाए, यहाँ पे इस अध्याय में यहीं तक कथा होगी। आगे की कथा अगले एपिसोड में आप सभी से तभी तक के लिए विदा लेते हैं। जय सिया राम।